पहले बुलडोजर कार्रवाई, फिर टैक्सियों पर बैन। क्या है सीएम रेखा का नया ऐलान? दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई। रेखा गुप्ता सीएम बनी और उसके कुछ दिनों बाद ही बुलडोजर एक्शन की रफ्तार बढ़ी। इन दिनों दिल्ली में बुलडोजर एक्शन का ही बोलबाला है। हर कुछ दिनों में आप दिल्ली में हो रहे बुलडोजर एक्शन की खबरें देखते ही होंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते राजधानी में सियासी पारा भी हाई हो चुका है। इसी बीच सीएम रेखा गुप्ता ने टैक्सियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इस नियम के लागू होने के बाद से कई बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है। तो क्या है ये नियम, इसके लागू होने से क्या होंगे बदलाव और कब से लागू होगा ये नियम, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। दिल्ली एनसीआर की बढ़ती वायु प्रदूषण समस्या पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 1 जनवरी 2026 से अब कोई भी नया पेट्रोल या डीजल वाहन कैब एग्रीगेटर, डिलीवरी कंपनी या ई-कॉमर्स बेड़े में शामिल नहीं किया जा सकेगा। दरअसल इस निर्णय का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट जोन की दिशा में ले जाना है। यह प्रतिबंध केवल टैक्सियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके दायरे में कई प्रकार के व्यावसायिक और डिलीवरी वाहन भी शामिल होंगे। इसमें कैब एग्रीगेटर टैक्सियां जैसे ओला और उबर, ई-कॉमर्स डिलीवरी वाहनों जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, फूड डिलीवरी बाइक्स जैसे जोमैटो और स्विगी, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जैसे छोटा हाथी और टाटा एस और गुड्स कैरियर्स व लॉजिस्टिक वैन शामिल है। इन सभी श्रेणियों में 1 जनवरी 2026 से केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी। CAQM का कहना है कि इन कमर्शियल वाहनों की उपयोगिता दर काफी अधिक होता है और अक्सर इनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता। यही कारण है कि ये वाहन निजी गाड़ियों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए अब केवल CNG या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही शामिल करने की अनुमति दी गई है। साथ ही इन कंपनियों को अपने पूरे वाहन बेड़े की जानकारी सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करानी अनिवार्य होगी। सरकार इस पहल को जीरो एमिशन मोबिलिटी मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। यह निर्णय दिल्ली सरकार की 2023 में घोषित मोटर व्हीकल एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम का विस्तार है। इस योजना के अंतर्गत वे सभी कंपनियां जिनके पास 25 या अधिक वाहन है, उन्हें सभी वाहनों को सरकारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करना होगा। इस प्रक्रिया से सर्वेक्षण, निरीक्षण और अनुपालन की निगरानी अधिक प्रभावी रूप से की जा सकेगी। साथ ही यह कदम ईवी नीति 2030 के लक्ष्यों को भी मजबूती देगी। यह नियम केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। CAQM ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से भी अपील की है कि वे अपने शहरी क्षेत्रों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी इसी प्रकार के नियम लागू करें। इन इलाकों में वाहनों की संख्या अत्यधिक है और ये वायु प्रदूषण में बड़ा योगदान करते हैं। इसलिए पूरे एनसीआर क्षेत्र में एक समान नीति लागू करना आवश्यक है, ताकि वायु गुणवत्ता में वास्तविक और व्यापक सुधार किया जा सके। वही एक्सपर्ट्स की माने तो आम वाहनों की तुलना में समयावधि पूरा कर चुके वाहन से और ज्यादा प्रदूषण होता है। इसलिए उम्र पूरी कर चुके वाहनों के संचालन पर रोकथाम जरूरी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एनसीआर में डीजल वाहनों के लिए उम्र पूरी के लिए 10 साल और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल की समयावधि निर्धारित की गई है। तो अब इस बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।